अच्छा, तो अब मेरी बात सुनो। अगर तुम इस मामले में मेरी मदद करोगे तो अगले साल हमारी कंपनी येजोंग के प्रॉफिट पे आउट बढ़ा देगी। क्या बोलते हो? सोच लो। मैं तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। मैं सोच रहा था कि चेस खेलते हुए मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाता, लेकिन बाद में समझ गया तुम्हारी चालें तो एक के बाद एक आती रहती है और ऐसी गेम में तुमसे जीतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। तुमने वेनवान से राइवल कंपनी में सीईओ असिस्टेंट बनने को आखिर क्यों कहा? ये कैसी चाल है? वेनवान सान नानशन की असिस्टेंट है। हाँ? क्या तुम्हें सच में नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता। हेलो मिस्टर गुआन, मैं सीईओ की असिस्टेंट वेनवान। वेनवान। मुझे सुंदर लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है। तो फिर आदत डाल लो, क्योंकि आज से मिस वैन यानियंग की जगह काम करने वाली हैं। बैठ जाओ। शुक्रिया। तो आज इस मीटिंग में हम बात करेंगे अल्फा एक्विजिशन की। अल्फा, वही प्रोजेक्ट जो लेंग ग्रुप के पास है। हाँ, हम उसके बिड में हिस्सा लेने वाले हैं और दूसरी कंपनीज जो हिस्सा ले रही हैं वो है डाइजोंग, नैनशांग, चैंगहोंग और जिंगशिंग। इनमें से आखिरी तीन हमारे लिए खतरा नहीं है। हमारा असली कॉम्पिटिटर है डाइजोंग। सामने जो भी हो, ये प्रोजेक्ट हम ही हासिल करेंगे। तो हम लेंग ग्रुप के पिछले कुछ सालों की टेक्निकल सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करते हैं। रिपोर्ट तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। ओके, ठीक है, ठीक है। चलता हूँ बॉस। मैं भी। वेनवान, ऑल द बेस्ट। चलो अभी जल्दी करो। मिस्टर जैंग, कोई और काम है क्या? इस प्रोजेक्ट की मीटिंग से मैं अपना नाम निकलवा सकती हूँ? शायद तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने कहा था तुम्हें आगे से हर मीटिंग अटेंड करनी होगी। क्या कोई खास रीजन है जिसकी वजह से तुम मीटिंग के लिए मना कर रही हो? क्योंकि इस बार चैन्यू कंपनी का सबसे बड़ा कंपेटिटर है डाइजोंग। मुझे किसी बात का ब्लेम नहीं चाहिए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। 66 फ्लोर के सीईओ के लिए काम करना तुम्हारा फैसला था। बस इतना याद रखना कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। तो वो आ गई तुम्हारे पास लौटकर, तुम्हारे दिल में, है ना? कट। ओके, बैकअप। ये लीजिए मैम। थैंक यू। शुक्रिया डायरेक्टर साहब। येशन बहुत बढ़िया एक्टिंग थी। सीन जैसे दिल को छू गया। गुड जॉब। थैंक यू सर, आप सबका भी शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारी जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिला। मैं भी खुशकिस्मत हूँ। मैं यहाँ सबके लिए चाय और कुछ नाश्ता लेकर आई हूँ। सुनो, येशन सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई है। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। ले ले, जाकर सबको नाश्ता दे दो प्लीज। ठीक है। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाती। अगर नया प्रोड्यूसर आ जाता तो। तुम्हारा मतलब येजोंग के पेन विनिंग से है?
थैंक यू हमेशा मेरा ऐसे साथ देने के लिए। चलो, ताकि और आगे ऐसे ही तुम्हारा साथ देता रहूं। अरे बस करो, कितना खाना डालोगे तुम? कितनी कमजोर लग रही हो तुम। खाती नहीं हो क्या? अच्छे से खाओ। डाइटिंग कर रही हो? अगर मैं डाइट पर होती तो तुम्हारे साथ लंच करने नहीं आती। जरूर सादा काम करने की वजह से कमजोर लग रही हो। हे, मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों जल्दी शादी कर लेते हैं, फिर मैं जाकर कमाऊंगा और तुम आराम से बैठकर ऐश की जिंदगी जीना। क्या कहती हो? वैसे भी लड़की को ये देखना चाहिए कि उसकी शादी एक अच्छे लड़के से हो रही हो, और फिर पैसे कमाने का काम लड़के के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है? तुम्हारी मॉम फिर से शादी के पीछे पड़ गई है ना? जब भी मैं कोई सीरियस बात करता हूँ, ना जाने तुम उसे मजाक में क्यों लेती हो। मैं भी तो सीरियस ही हूँ। तुम्हारी मॉम ने जरूर कल रात ऑनलाइन तुम्हारी फोटो देख ली होगी, हाँ? जिसमें तुमने किसी एक्ट्रेस का हाथ पकड़ा हुआ है। उससे एक दिन पहले किसी मॉडल का, और उससे पहले किसी बहुत ही अमीर लड़की का। तुम शुक्र मनाओ, तुम्हें मुझ जैसी एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिली है जो तुम्हारी ऐसी हरकतों के बावजूद तुमसे कभी कुछ भी नहीं कहती। देखो देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, पर सच ये है कि उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। देखो, एंटरटेनमेंट न्यूज बिल्कुल छोटी होती है। हम बस लंच के लिए बाहर गए थे। ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। तो चलो अब एक सीरियस बात करते हैं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगी? हाँ, यही कि तुम चियानयू कंपनी के सीईओ जैन नानशियन के असिस्टेंट हो। हाँ, मेरा नया जॉब है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ना बताने जैसा कुछ नहीं है। सच में? वाह, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मेरी भूख मर गई, मुझे और नहीं खाना। चलो उठ जाओ, ये लो। चलो सोने लो, क्या कर रहे हो? चुपचाप चलो। हाथ छोड़ो। मिस्टर जैन, ये कहाँ से आ गई? वेन नुआन, येशिन, कैसी हो तुम? यहाँ एक सुपरस्टार से मिलने की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारी कोई नई फिल्म नहीं आ रही? हम बेसब्री से तुम्हारी नई मूवी का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया इतना ध्यान देने के लिए। भले मैं बिजी हूँ, फिर भी नानशियान के लिए वक्त हमेशा निकाल लेती हूँ। क्या बात कही है। और इससे मुझे कुछ याद आया, मुझे भी अपना कीमती समय ज्यादा से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करना चाहिए। येशिन, जल्दी से बैठ जाओ, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। चलिए आप दोनों अपना खाना एंजॉय करिए, हम चलते हैं, जल्दी मिलेंगे। वेन नुआन, बाद में मिलते हैं। चलो। Cheers. सोने लो, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। मैं मानता हूँ कि मैंने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो तुम्हें परेशान करे। मुझे चियानियो में काम करते कई दिन हो गए, उस पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रिएक्ट करने की मेरी ठोस वजह थी। पहले तुम दोनों कभी कभी मिला करते थे, अब रोज एक दूसरे को देखोगे। अगर किसी दिन ऐसा हुआ तुम मुझे छोड़कर उसके पास चली गई तो ऐसे में तो मैं अकेला हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं साधु बन जाऊं।
हो गया तुम्हारा? तुम्ही ने 10-12 कंपनीज में मेरा रेज्यूमे भेजा, उनमें से सिर्फ चियानियो ने मुझे हायर किया। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था मुझसे, तो अब क्या दिक्कत है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम आखिर किसकी तरफ हो, मेरी तरफ हो या फिर तुम उस जान नानशान की तरफ हो। अगर वो किसी प्रोजेक्ट के लिए मुझसे लड़ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रहा है, यही चाहता है वो। और ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मुझे बस एक नई पोजीशन मिली है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कैसे कह सकती हो कि बड़ी बात नहीं है? जैन नानशान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके साथ काम करते वक्त तुम्हें जरा संभल कर काम करना होगा। देखो, मैं कई सालों से उसे जानता हूँ, मुझे पता है वो किस तरह का इंसान है। अगर वो सच में तुम्हें पाना चाहता है तो तुम ना ही कहीं भाग सकती हो और ना ही उस इंसान से पीछा छुड़ा सकती हो। समझ रही हो ना? अरे वेनुआन, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी प्यारी नुआन, ये गुलाब तुम्हारे लिए, आगे मत तुम्हारे बढ़ो, प्यार में प्लीज। पागल लव अब लिल्लू। बस भी करो, बस चुप रहो तुम, प्लीज। नुआन, तुम कितनी लकी हो, मुझे तुमसे जलन हो रही है। अरे बस करो, प्लीज। फूलों की दुकान खोल रही हो? मिस्टर जैन, नहीं सर, फेनुआन के बॉयफ्रेंड ने उसके लिए ये सब तुम रखो। क्या कर रही हो? ये लो, ये लो, ये भी। मिस्टर जैन, क्या आपको गुलाब से एलर्जी है? जरा रुकिए, मैं अभी इन्हें हटा देती हूँ। लव यू। ये भी मिस्टर जैन, ये रही वो रिपोर्ट्स जो आपने मांगी थी, और ये आपकी कॉफी। यीशिन तुम्हें खाने पर ले जाना चाहती है। ठीक है, मैं वनरॉ को भी पूछ लूंगी, हम सब साथ मिल लेंगे। वेनरू वहां कर क्या करेगी? हम एक दूसरे को जानते हैं, वैसे भी एक और इंसान के होने से आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो आजकल तुम्हारी हॉबीज क्या है? हॉबीज? किताबें पढ़ना, खाना बनाना, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा है, खाना बनाना सीख लिया? खैर, अगर तुम डिनर पर नहीं आना चाहती तो यीशिन को बता देता हूं। ओके? अगर यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। अल्फा प्रोजेक्ट में किसका साथ दोगी? चियानियो या फिर डायजोंग का? मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट में पहले सिर्फ डायजोंग को इंटरेस्ट था। हाँ तो क्या चियानियो वो प्रोजेक्ट छीन नहीं सकता जिसमें डायजोंग को दिलचस्पी है?
हेलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड को लेने? हाँ। तो फिर मैं चलती हूँ। रुक। बाय। देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ वेनुआन। मजाक करना बंद करो प्लीज। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुंदर लड़कियों का इतनी रात गए बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो हाथ तुम्हारी छोड़ो, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। छोड़ो। चलो छोड़ो। जल्दी करो, गाड़ी में बैठ जाओ। तुम्हें इतना ख्याल रखने वाला और प्यारा बॉयफ्रेंड मिला है, तुम खुश नहीं हो? चलो आ जाओ, बैठो। आ जाओ, आ जाओ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हे, हाथ अंदर करो। वेनुआन, तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड? नहीं, मैं नाराज हूँ तुमसे। ऑफिस में दोबारा फूल भेजे ना तो खैर नहीं है तुम्हारी। अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो दूसरी दुकान से खरीद लूंगा, ठीक है? बुद्धू कहेंगे। बुद्धू नहीं, समझदार क्यों नहीं बोलती? अच्छा बताओ, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, कहीं वो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे निकाल ना दे। फिर तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो तुम्हें निकाल दे। फिर तुम डाइसोंग के लिए काम करना, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम वहां काम कर रही हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। ऐसे ही है ना? अच्छा है। गर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई है। क्या चियानी वो प्रोजेक्ट छीन नहीं सकता जिसमें डायसोंग को दिलचस्पी है? योहान, तुम आ गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ क्यों सो रही हो? तुम लौटी नहीं थी तो मैं आराम से कैसे सो जाती। क्या हुआ तुम्हें? हंस क्यों रही हो? कुछ भी नहीं, बस सोच रही थी कि घर में आकर मुझे पहले जैसा खालीपन नहीं महसूस होता। कोई है जो मेरी राह देखता है। तो फिर तुम यूके क्यों गई और वहाँ 7 सालों तक अकेली रही? जल्दी लौटकर क्यों नहीं आई? अब तो लौट आई हो ना। हाँ, वापस तो आ गई हो। वो काम में इतनी बिजी हो कि तुम्हें देखने का मौका ही नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में मेरा प्रमोशन हुआ है। एडजस्ट होने में वक्त लग रहा है और साथ ही इस बिट की वजह से काफी काम बढ़ गया है। बाद में ऐसा नहीं होगा, ओके? जानती हो ना, मुझे तुम्हारा चियानियो में काम करना पसंद नहीं, खासकर सीईओ की असिस्टेंट के तौर पर। जैन नैनशियन को तुम्हारे और जू के रिश्ते के बारे में अच्छे से पता है, फिर भी तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया और अनाउंस कर दिया कि उसकी कंपनी भी अल्फा प्रोजेक्ट के लिए बिड करेगी। ये तो जू के खिलाफ पब्लिक अटैक हुआ ना? नहीं, ये बस एक इत्तेफाक है। वैसे तुम्हें यहाँ की सारी खबर पता है। इतने सालों से मैं भी यहाँ काम कर रही हूँ।
सुनो नुआन, जितना तुम सोच रही हो ये उतना आसान नहीं होने वाला है। जैन नैन्शियन अपनी कंपनी को अपने बलबूते पर यहाँ तक लेकर आया है। हम नहीं जानते इतने सारे सालों में उसने क्या कुछ सहा होगा। वो पहले से बहुत बदल गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जल्द ही ये नौकरी छोड़ दो। देखो, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। अभी मैं सोने जा रही हूँ। क्या बात है, बताओ ना। मेरी बातों से नाराज तो नहीं हो गई ना? बिल्कुल नहीं, मैं बस थक गई हूँ। ज्यादा सोचो मत, कोई टेंशन नहीं है। खुद को देखो, डार्क सर्कल्स हो गए हैं। जाकर सो जाओ आप। अरे जाओ, चलो सो जाओ। हाँ हाँ, समझ गई। ये मुझे दे दो और जाओ जाकर आराम करो। वापस कर देना। मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट में पहले से डायजोंग को इंटरेस्ट था। क्या चियानी वो प्रोजेक्ट छीन नहीं सकता जिसमें डायजोंग को दिलचस्पी है? हेलो, ठीक है, कल सुबह तुमसे मिलता हूं। गुड मॉर्निंग। वाह, क्या इत्तेफाक है। अब जब हम मिल ही गए हैं तो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। मैंने सुना है कि आप डायजोंग कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। इस राइड का किराया नहीं दे पाऊंगी। वैसे बात तो सही कही है, लेकिन डायजोंग के जनरल मैनेजर को कंपनी से ज्यादा सुंदर लड़कियों में दिलचस्पी है। अच्छा, मेरे इन शब्दों ने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया होगा, है ना? अगर मेरे साथ रहे तो जरूर अपनी कंपनी को डुबा दोगे। क्या? अच्छा होगा अगर मुझसे दूरी बनाकर रखो। ओके? ओए, रुको रुको रुको, वहीं रुक जाओ, रुको। सुनो, दरअसल बात यह है कि तुम्हारी बहन ने फोन किया था। उसने कहा कि मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूं। मेरी बहन ने तुम्हें फोन किया? हाँ, सच में। सुबह से ही उसका बर्ताव काफी अजीब सा था। जल्दी में कहीं चली गई, बताया भी नहीं कहाँ गई है। तुम्हें पता है वो कहाँ है? अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। चलो अब जल्दी करो वरना लेट हो जाओगी। चलो चलो उसने चलो, तुम्हें चलो। फोन किया था ना? ओ, चलो चलो, लेट हो जाएंगे हम। अरे आ जाओ, बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। बैठो ना, जल्दी बैठो। हाथ मत लगाओ कितने मुझे सवाल प्लीज। पूछती हो तुम? बैठो, ठीक रास्ते है। में बात करते हैं। वैसे मैं तुम्हारे लिए सैंडविच और गर्मा गर्म कॉफी लाया हूँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट। देखा कितना ध्यान रखता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ओह, तुम्हें ये सब याद है? काफी अच्छी याददाश्त है। जन्म जन्म का साथ है मेरा और तुम्हारा। हाँ, अगर ये सब मैंने किसी और लड़की के लिए किया होता तो वो खुशी खुशी भागकर मेरी बाहों में आ गिरती। लेकिन जरा तुम्हें देखो, खुश होना तो दूर है, तुमने तो थैंक्स तक नहीं कहा मुझे। क्या ऐसा करती है कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ? थैंक यू वेरी मच मिस्टर जू। चलो, कुछ तो असर हुआ। अगर आप जाएंगे नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। नहीं होगी लेट, मुझे एक शॉर्टकट पता है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो जीपीएस में देख लो। ये देखो। गाड़ी तो चलाओ। हाँ, वही कर रहा हूँ।
जैन नैन्शियन, काफी वक्त से मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। अगर अभी नहीं कहा तो पागल हो जाऊंगी मैं। तुमसे प्यार करती हूँ। कितने दिनों बाद मिली हो? सर आप क्या लेना चाहेंगे? कॉफी। ठीक Thank है you. अभी लेकर आती हूँ। हाँ, काफी वक्त हो गया है ना। तुम कितने बदल गए हो। इतनी सुबह मुझे यहाँ बुलाकर यही देखना था कि मैं कितना बदल गया हूँ। मैं भूल गई थी तुम आजकल कितने बिजी रहते हो, तो तुम्हारा वक्त बर्बाद किए बिना मुद्दे की बात पर आती हूँ। नुआन की वजह से मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। क्या हुआ? मेरी असिस्टेंट ने शिकायत की है कि उसका बॉस बुरा है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुमने नुआन को ही अपना असिस्टेंट क्यों चुना। सिर्फ इसी बारे में जाना है तो तुम मेरे HR डिपार्टमेंट को कॉल कर सकती हो, वो तुम्हें जवाब दे देंगे। अच्छा, मैं नहीं जानती तुम्हारा मकसद क्या है, लेकिन नुआन की बड़ी बहन होने के नाते मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। बोलो। अतीत की बातों का जिक्र मत करना, एक शब्द भी मत कहना। नुआन के लिए ये साल मुश्किल भरे रहे हैं। मैं नहीं चाहती उसे जरा भी तकलीफ हो। बेनरो, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वो मेरे लिए बिल्कुल मेरे बाकी एम्प्लॉयज की तरह ही है। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मैंने बस तुम्हें यही बात करने के लिए बुलाया था। तुम्हारी बातें सुनकर मैं निश्चिंत हो गई हूँ। तुमने मुझसे अतीत की बात ना करने के लिए कहा था, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं। पता है कितनी बार इन बीते सालों में बेनुआन ने मुझे रातों को कॉल किया है। वो अक्सर नींद में चलती है। नींद में चलती है? इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। यूके में पढ़ाई का इतना स्ट्रेस लेती थी कि उससे ये बीमारी हो गई। अक्सर उस हालत में वो मुझे और जू को कॉल करती थी, लेकिन आज पता चला कि वो तुम्हें भी कॉल किया करती थी। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो ये सब सबकॉन्शियसली करती है। सबकॉन्शियस? तुमने कॉल्स के बारे में उसे बताया तो नहीं ना? तो अच्छा होगा कि उसे कभी बताना भी मत। तुम तो जानते हो वो कैसी है। अगर ऑफिस में उसकी ये बात फैल गई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा ना। क्या तुम जानती हो चियानयू भी अल्फा पैको को एक्वायर करना चाहता है? ये बात मुझे पता थी। खाना खिलाकर घूस देना चाहते हो ताकि तुम्हारे लिए मैं वहां जासूसी करूं। हाँ तो हर्ष ही क्या है इसमें? सोचना भी मत। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम ना ही उन्हें धोखा दोगी और ना ही उनकी जासूसी करोगी। लेकिन सोच कर देखो, उनकी नजरों में तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम उस कंपनी के CEO की असिस्टेंट हो। तुम्हें तो उस कंपनी की हर एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की खबर तो होगी ही ना। अगर कोई गड़बड़ होती है तो क्या नैन्शियन तुम पर भरोसा करेगा जैसे मैं करता हूँ? लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस वहां अपने काम से मतलब है। अच्छी बात है। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय बाय। अच्छा नुआन सुनो, क्या बात है? अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। बस इतना ही कहना था। काम का स्ट्रेस मत लेना, अपनी सेहत पर ध्यान देना। ओके? हाथ हटाओ अपना। क्या हो जाता है तुम्हें? अब जाओ। बाय। मैं चलती बाय। हूँ। सेफ्टी ड्राइव करना। ख्याल रखना।
ऑफ करना, सॉरी। कोई बात नहीं। थैंक यू। 66 फ्लोर वालों का कार्ड अलग होता है। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। कांग्रेट्स। थैंक यू। मिस्टर जैन। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। इस एलिवेटर में चलते हैं। आज के बाद से तुम इस एलिवेटर में आ सकती हो। पासवर्ड है तुम्हारा जन्मदिन। मेरा जन्मदिन? वैसे वेनरू आज सुबह मुझसे मिलने आई थी। तुमने उससे मेरी शिकायत की? नहीं तो। ज़ूलिन की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद। तुम यहां काम करने क्यों आई? दाइजोंग से मैंने बहुत पैसे लिए हैं यहाँ आकर जासूसी करने के लिए, ठीक है? लैंग ग्रुप के सीईओ लैंग रूफिंग के लिए अल्फा का एक्विजिशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। कल सुबह मिस्टर लैंग और उनकी टीम इसके लिए शंघाई पहुंच जाएंगे। उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। उसके बाद वो हमारी कंपनी का टूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब इस अपॉइंटमेंट की अहमियत को अच्छी तरह से समझते हैं। कंपनी की एबिलिटी ही बिड का क्राइटेरिया है। लैंग रूफिंग उस इंटरव्यूअर की तरह है जिसे हमें अपनी अच्छी छवि दिखानी है। इसलिए जब वो कंपनी का टूर करेंगे हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम कितने सक्षम हैं ताकि वो हमें रिजेक्ट ना कर सकें। अपने दुश्मन को जानना भी जरूरी है। आप सब जानते हैं कि डायजोंग पिछले 1 साल से इस प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रहा है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी होगी। सुना है कि डायजोंग और आरएमआर लैंग के बीच की अपॉइंटमेंट शाम की है। वो नहीं चाहते कि बिड से पहले कोई भी कंपटीटर मिस्टर लैंग से अकेले में मिल पाए। मुझे लगता है हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर हमने अच्छे से तैयारी की है तो वो लोग हमसे जरूर हार जाएंगे, और मुझे ये यकीन है कि चियान यू दाइजोंग से नहीं हारेगा। अपने राइवल को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। हमें बस अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया तो सबका ओवरसीज वेकेशन पक्का। अरे वाह, अरे वाह। सच में मिस्टर जैन, मिस्टर लैंग का अच्छे से स्वागत होना बहुत जरूरी है। क्या प्रोटोकॉल फॉलो करके एडमिन को ये काम सौंप दिया जाए? ये काम असिस्टेंट वेन को सौंपा जा सकता है। मिस डू, आपका डिपार्टमेंट इनकी मदद करेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज इस मीटिंग में हम एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करने वाले हैं। लैंग ग्रुप के सीईओ लैंग रूफेंग उनके स्वागत को लेकर वो कल हमसे मिलने वाले हैं। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन तुमने एक बेमतलब की बात करने के लिए हमें बुलाया है। मेरा वक्त ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है।
R&D डिपार्टमेंट में मुझे काम करना होता है। जो भी काम है वो अभी के लिए छोड़ दो। लैंग रुफेंग यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ हर चीज परफेक्ट हो। काफी मेहनत करने के बाद हमें उन्हें अपनी कंपनी में बुलाने का मौका मिला है। कल हमारी कंपनी में आने से पहले मुझे जानकारी मिली है कि वो चियानयू जाने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मिस्टर लैंग कल यहाँ आए तो हम उनका जोर शोर से स्वागत करें, ताकि उनके सामने हमारी एक अच्छी इमेज बने। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। ओके। मेरे ख्याल से अगर चियानयू को प्रोजेक्ट चाहिए तो उसे ले लेने दो। मुझे समझ नहीं आता, मेरे अंडर हमारी टेक्निकल टीम है तो तुम वहां पैसे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? दूसरों से क्यों खरीदना? तुम पर अब तक जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न कुछ मिला है? चलिए, उम्मीद करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। हमारी कंपनी और चियानयू, हम दोनों कंपनी में से सिर्फ एक इस बिड को जीत सकता है। इसलिए कल मिस्टर लैंग के यहाँ पहुंचते ही इस प्रोजेक्ट को हासिल करने का कंपटीशन शुरू हो जाएगा और हमें इस बिड को किसी भी तरह से जीतना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम हार नहीं मानेंगे। कुछ काम था? मिस्टर लैंग के स्वागत के लिए कुछ चीजें तैयार की है मैंने। तुम भी इन पर नजर डाल लो और अपने इनपुट्स दे दो। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। न्यूएन, आ गई तुम? हाँ, आ गई। खाना खाओगी? बस बना ही रही हूँ। नहीं, मैं खा कर आई हूँ। तो तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। इतना प्यार क्यों बरसा रही हो? तुमने जो किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम जैन नैनशियान से क्यों मिलने गई? क्या तुम नाराज हो? क्या लगता है तुम्हें? वो तुम आजकल इतनी देर तक काम करती हो इसलिए उसे वार्न करने गई थी। अगर उसने तुम्हें तंग किया तो फिर उसे मेरा सामना करना होगा। तुम्हें खुद कितना काम होता है, मेरी चिंता मत किया करो। मुझे लगता है जैसे तुम्हारी दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस लगता है कि उस वक्त भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी। तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं। दूध उबल गया।
हेलो मिस्टर लैंग, मैं मिस्टर जैन की असिस्टेंट बेन नुआन हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर जैन आपका इंतजार कर रहे हैं। चैनयू में आने के लिए शुक्रिया, हम आपको निराश नहीं करेंगे।只要眼泪还是热的，就不会干冷了。只要回忆一碰就还痛着，就不怕心更疼了。如果愿望只能一个，想什么不用说，要多恨命运落下的苦涩，现实越让人失落，才越拼命执着。其实脆弱的是我，找不到别的办法，只能太绝太傻的一个童话。所以对抗全世界，所以宁愿割舍不下这一片雪，就当作潇洒。其实快乐的是我，不需要别的办法。如果太绝太傻，能活在童话。